तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई आप बहुत ही शानदार मजे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है सीटेट एग्जाम, जो कि काफी नजदीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो आप ये जानो, कमेंट में बताओ पहले किस किस का एग्जाम है सीटेट का। ठीक है, सीटेट का एग्जाम किस किस का है, जो कि आपको सबको पता है, ये 6 सितंबर को है 2026। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये जानो, कभी कभी क्या होता है, हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। क्या होगा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्या होगा क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है भूकंप आ जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान से गोले वगैरह निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी प्रीति मैम हाजिर हो चुकी है आप सबके सामने पूरे तहे दिल से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर सीटेट एग्जाम 6 सितंबर को आपका होने वाला है और हमें नहीं कुछ आता है, तो सबसे सिंपल से हम ट्रिक की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं तुक्का। क्या बोलते हैं? तुक्का। तुक्का। ठीक है, अब हम, मैम आप हमें तुक्का लगाना सिखा रही है? नहीं 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 बेटा, बिल्कुल नहीं। तुक्का हम आपको लगाना बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, और ये कलर कैसे चेंज होगा भाई? हाँ चलो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये गलत है। हम आपको तुक्का लगाना बिल्कुल नहीं सिखा रहे, हम आपको गैसिंग ट्रिक बता रहे। क्या बता रहे बच्चे? गैस। हम आपको गैस बता रहे। ओह, हम आपको गैसिंग ट्रिक बता रहे कि कैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप कैसे इस चीज को आप फाइंड आउट करोगे अपने क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए जल्दी से आ जाओ, दौड़ के आ जाओ प्रीति मैम की क्लास में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार, ठोको लाइक यार, क्या कर रहे हो? हाँ, भोजन वगैरह किया ना? सुबह की क्लास अच्छे से लो, मजे मस्त करो, जीवन में एकदम खुश रहो यार। कुछ है ही नहीं जीवन में, सिर्फ खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो यार, इससे ज्यादा और क्या ही जीवन में है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ, क्योंकि हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, ना ही आपको कराएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक सीटेट एग्जाम है, जो कि 6 सितंबर को है। हम गैसिंग 5 ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो, अगर आपको किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, आप सिंपल देखो। सबसे पहली बात आप ये जानो कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, बाल शिक्षा केंद्रित है। थोड़ा सा राइटिंग को आप अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ये जो लिखने की जो ये क्या है, क्या बोलते हैं, इसका जो टूल है, अभी थोड़ा इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आई विल करेक्ट लेटर। ठीक है, तो अभी आप इस ध्यान दो, बाल शिक्षा केंद्रित है। क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन है पेपर के लिए, बच्चों के लिए और नंबर पाने के लिए। तो बच्चे, मैं आपको एक साफ साफ शब्दों में बता दूं, ये जो हमारा सीटेट का एग्जाम है, यानी क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ये हमारा जो टीचर बनने के लिए, जो कि एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, पात्रता एक तरीके का एग्जाम है ये पूरे केंद्रीय लेवल पे। आप इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, हमेशा बच्चों की साइड से बात करनी। क्या करना है? ओनली एंड ओनली हमें अपने बच्चों की साइड से बात करना। हमें बच्चे को कभी गलत नहीं बताना है, वो कुछ भी करे, उसको कुछ ना है, फिर भी टीचर को बच्चे की तरफ से ही बात करनी है। ठीक है, हर तरफ से आपको बच्चे को ही बचाना है। किसको बचाना है? बच्चे को बचाना है। देखो ये ऐसा दिख रहा है ना ये बच्चा, ओहो देखो स्माइलिंग फेस, देखो थोड़ा सा जीभ भी निकाला है, इसको ऐसा लग रहा है किसी ने इसको लॉलीपॉप दिखा दिया है, ये हंस रहा है, हा 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 मेरे को लॉलीपॉप मिल गया। ठीक है, ये ऐसा हंस रहा है ना। तो आपको हमेशा सिर्फ इसको बचाना है। किसको बचाना है? इस बच्चे को बचाना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आए, हमें तो सिर्फ बच्चे को ही बचाना, हमें सिर्फ बच्चे के हित में आंसर देनी है। तुम पूछो कुछ भी, हम बताएंगे कुछ नहीं। हम क्या बताएंगे? जिसमें बच्चे को सेफ रखना है, जिसमें बच्चे को सुरक्षित रखना है, बच्चे को किडनैप नहीं कराना है, बच्चे को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो इस चीज पे हम ध्यान देंगे। तो सीधी सी बात है, मैंने पहला ऑप्शन क्या लिया? पेपर के लिए। भाई हमसे पेपर से क्या मतलब? बच्चे के लिए, नंबर पाने के लिए थर्ड ऑप्शन है। तो हमने जैसा बताया, हमें बाल शिक्षा जो है हमारा सिर्फ सिंपल सा, हमें किसको टैकल करना है? बच्चे के लिए, बच्चे को बचाना है, बच्चे को सिक्योर करना है, बच्चे को आइसक्रीम खिलाना है। तो बच्चा ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्या हो गया? सॉरी, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो पहले तो ट्रिक ये हुआ कि हमेशा बच्चे को ही बचाना है। और दूसरा क्या होगा, पहले आप दूसरा समझो। दूसरा ये है कि जनरली आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करके देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, जो ये बाल है, ठीक है, यानी बच्चे के बारे में पूछ रहा है। फिर ऑप्शन में देखो बच्चा कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन में देखो बच्चा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि बच्चा यहाँ लिखा है, तो इससे इंटर रिलेट करके आप क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये तुक्का कुछ नहीं होता है। जो तुक्का कहते हैं ना, वो मैं तो मानती हूँ बेवकूफ है। तुक्का कुछ नहीं होता है, लेकिन ये गेस होता है कि इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है क्वेश्चन के सही होने के। ठीक है, ये बोले तो आम भाषा में वो तुक्का हुआ, लेकिन उससे तुक्का नहीं कहा। ठीक है, हम सब पढ़े लिखे हैं, तो तुक्का कहना ये गलत बात होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? गेसिंग साइन। ठीक है, गेसिंग साइन टू हिट द क्वेश्चन ऑफ द आंसर। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ इसमें। देखो हमने एक पहला जाना कि हमें हमेशा बच्चों के हित में जवाब देना है। दूसरा क्या हुआ बच्चे, कि हमें क्वेश्चन को रिलेट करना है, हमें जिससे क्वेश्चन मिला वैसा ही आंसर हम ढूंढेंगे। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या हुआ, अगर कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, हमें सीधे ऑप्शन ए को मार के चले जाओ, सीधे ऑप्शन ए को मार के चले जाओ। नहीं आता ना, चारों ऑप्शन मान लो। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, क्वेश्चन ऐसे कभी कभी वहां पे वो क्या बोलते हैं,
आपको वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे डिलीवर किए जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा, मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो गलत तो भी होगा, ठीक है, छोड़ के आओगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उससे बेटर है आप ऑप्शन ए करके आओ। ऑप्शन ए की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, वो मतलब मैं तो बोलूँ, मैंने जितने एग्जाम दिए अपने मतलब सारे एक्सपीरियंसेस में बता रही हूँ, 60 to 70% है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होता, मैं तो बोलती जो आए वो करो, ठीक है, 2-4 रिस्क ले लो, लेकिन जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं चारों में से कुछ भी नहीं समझ में, ऑप्शन ए पे मार के चले आओ, आंख बंद करके ऑप्शन ए पे मार के चले आओ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका तीसरा ट्रिक हुआ, ठीक है, गेसिंग ट्रिक। चौथे की मैं बात करूं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन है, जैसे पेपर 1 पेपर 2 में आपके आते हैं ना, ऑप्शन आते हैं, पहला तो सीडीपी होता है, फिर आपका लैंग्वेज पेपर होता है, और उसके बाद से मैथ और साइंस होता है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए आपका ईवीएस होता है जनरली, और लास्ट में हमारा ऑप्शनल इंग्लिश होता है, या फिर संस्कृत या फिर एसएसटी, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ्स वाले होते हैं उसमें आप एक्सट्रीम पॉइंट देखा करो। देखो जैसे मान लो ये यहाँ पे एक मैं ले रही हूँ, तो अभी आप देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है नॉर कंपोजिट है। आपको पता है बेटा, बहुत अच्छे से आपको पता है, प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप 1 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आता है, आप बताओ, 1 into 1 क्या आता है, 1 into, ए भाई ये चलता क्यों नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये चलता क्यों नहीं है। सॉरी बच्चे, सॉरी पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है भाई, थोड़ा सा कॉपरेट ये मेरे साथ कर नहीं रहा है। 1 into 1 जो होता है बेटा, देखो 1 into 1, इसके अलावा भी 1 कुछ होता है क्या, 2 into 1 मैं करूँ क्या हुआ, 2 है तो 1 तो नहीं आएगा ना, जो सेम नंबर आया, ठीक है, 1 into 1 तो 1 ही आएगा, यानी इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। चलो भाई तुम डिलीट हो जाओ, ओह तो पूरा डिलीट हो गया, ओ माय गॉड, अभी इसको मैं कैसे बैक करूँ, हाँ आ गया, चलो थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख जा रही हूँ चलो एनीवेज, देखो अभी यहाँ क्या हो गया कि विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मैंने अभी आपको क्लियरली डेफिनेशन बताया मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि अभी मैं 4 की बात करूँ, 4 आपका कंपोजिट नंबर, कैसे आप 1 into 4 करोगे, 2 into 4 करोगे, ओह सॉरी 2 into 4 तो 8 हो जाएगा, 2 2 4 करोगे, ठीक है, हुआ ना, तो आपके पास 2 फैक्टर हुए, नहीं हुए कि नहीं हुए। तो अब देखो इसी तरीके से आपके पास प्राइम होने के लिए 1 फैक्टर होना चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए मोर देन प्राइम होने के लिए आपके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने जैसा बोला कि मान लो आपको प्राइम कंपोजिट में कंफ्यूजन हो रहा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही मैडम ने इतना हार्ड ले लिया, ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट, मुझे पता है 8 कंपोजिट है, ठीक है, मुझे पता है 2 प्राइम है, ठीक है, लेकिन 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में जब कुछ ना समझ में आए तो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन रखो, ऑप्शन नंबर ए, क्या रखो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, गलत तो ऐसे होने वाला है और फिर ऐसे भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए रखो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। इसी तरीके से पहली नहीं तीसरी चीज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप बढ़िया से अपना पेपर करके आओ, और आगे आने वाली आपकी नेक्स्ट क्लासेस मैं साइंस की लूंगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी हिंदी की भी क्लासेस होने वाली है बहुत जल्दी। आपने देखा होगा मेरा वो इंट्रोडक्शन वीडियो, मैंने रिसेंटली ही आपका ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, तो आपने देखा होगा, और आपने बहुत मतलब कम समय में इतना सपोर्ट किया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया यार, तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया करती हूँ, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू माई फैमिली ऑफ दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, मतलब बहुत उम्मीद है आपसे भाई लोग, बहुत उम्मीद है बहन लोग, ठीक है। आगे भी इस चैनल को सपोर्ट करो यार, इस चैनल को बहुत ऊंचे मंजिल पे लेके जाओ, हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखो आप, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगा बच्चे, ठीक है, हम टीचर से हम अपना 100% देंगे, हम आपसे चाहते हैं आप भी अपना कम से कम 80% दो यार, ठीक है। मान लो आप हमारी तरह नहीं दे सकते हो, लेकिन 80% तो दे सकते हो ना, तो आपका काम क्या है, पढ़ना दिल से, ठीक है, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। हाँ, आपकी साइंस की क्लासेस जल्दी लगने वाली, जो कि सीटेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले, जो कि काफी इस समय ट्रेंडिंग है, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो बच्चे, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं आप क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके जाओगे अपने ब्रेन में ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम लाख पढ़ेंगे, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा, ओहो ये क्या पूछ लिया, ये कि प्लूटो वाले प्लैनेट से क्वेश्चन दे दिया मैडम सर ने, ठीक है। बात समझ रहे हो आप, मेरी दिमाग में कुछ घुस रहा है भेजे में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो, मैं लाइव होती तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाती, बट मैं आपके कमेंट्स बाद में पढ़ लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और शानदार तरीके से खुश रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक आए तो भाई बिना देखे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो बिना देखे मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप ऐसा करने वाले जो कि नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है हमारे इस यूट्यूब फैमिली की तरफ से, ठीक है। चलो।